ओके, तो अगेन ओ प्रोपोजिशन के लिए भी हम जो है इसी तरीके से दो ओवरलैपिंग सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। देन पहले के जैसे ही इनके नाम साथ में इनके जो भी लेबल्स हैं वो हम देंगे। माइनर टर्म एस और यहाँ पे हमारी मेजर टर्म पी, ये आ गई। अब वी नीड टू शो सम एस आर नॉट पी, एस के वो मेंबर्स जो कि प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं है। इट मीन्स के एस में मेंबर्स की एग्जिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि वो प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं है, तो देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मेंबर्स इन एस सर्कल। वो एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक्स इस वाले एरिया में लिखेंगे। इट मीन्स हमारा इस एरिया के ऊपर फोकस है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक हो गया। यहाँ तक तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे कैटेगोरिकल सिलोजिज्म हैं उनकी वेन डायग्राम। तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू दी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म और हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, उससे पहले मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दूं कि उसके अंदर जैसे हमने तीन टर्म्स की बात की है, तीन टर्म्स की बेस पे वी नीड टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम। एंड उसकी बेस पे फिर हम देखेंगे कि जो आर्ग्यूमेंट है या जो हमारे पास कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है वो वैलिड है या इनवैलिड। तो उसके लिए ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन वैलिडिटी के केस में टर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। तो टर्म हमारे पास तीन हैं और उसके लिए हम तीन ही सर्कल्स ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। और ये चीज़ हर दफ़ा हम सर्कल ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, चाहे वो कोई भी सिलोजिज्म हो। फिर उसमें हमने शेडिंग करनी है, उसी में हमने एक्स लिखना है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो कि हमें कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में गिवन होगी। तो मेथड विल बी द सेम। वी नीड टू राइट कि ये हमारी माइनर टर्म है, इसको हम सब्जेक्ट कह रहे हैं। दिस वन इज अवर मेजर टर्म, इसको हम पी कह रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज मिडल टर्म, जिसको हम एम का लेटर असाइन करते हैं। अब ये हमारी यहाँ पे जो है ये चीज़ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस आ रहे हैं। मैं इन चीज़ों को, इन हर पोर्शन को हाईलाइट करने के लिए सबको अलग कलर दूंगी। ये हो गया। देन दिस वन, और इसके बाद वी हैव अनदर कलर, ये वाला पोर्शन हमारा। फिर ये वाला पोर्शन हो गया और उसके बाद हमारे पास एक ये पोर्शन हो गया और एक हमारे पास लाइटर शेड ये हो गया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हर एक हिस्से में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और मिडिल क्लास में से कौन कौन सी इंक्लूडेड हैं और कौन कौन सी इंक्लूडेड नहीं हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे जो इंक्लूडेड हैं, जिस क्लास के मेंबर्स जिस एरिया के अंदर, उसमें उस क्लास का लेटर एस और पी में से मैं ब्लैक रखूँगी और जो इंक्लूडेड नहीं होंगे उसको मैं रेड में रखूँगी। तो यहाँ पे एस के मेंबर्स हैं, एस के लिए हम यहाँ पे ओके इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ये हमने एस लिखा, एस के मेंबर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये वाला सर्कल जो है ये एस का है और इसमें कोई और सर्कल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि प्रेडिकेट का कोई हिस्सा इस हिस्से के अंदर नहीं है, तो प्रेडिकेट को हम रेड कर देंगे। इसी तरह से मिडल का कोई हिस्सा इस वाले पोर्शन में नहीं है, तो मिडल को भी हम रेड कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि एस इज इंक्लूडेड in this section, whereas P and M is not included in this section.
इसी तरह से एक जो कलर्ड एरिया था, हमने उसको कलर की बेस पे आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा है। ये सर्कल हमारा सारा प्रेडिकेट वाला है। तो हमने जो पैरेट कलर है इस वाले पे फोकस करना है। अभी इसको बताना है कि यहाँ पे कौन सी क्लास के मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ ये पी का सर्कल है, एम का भी नहीं आ रहा और एस का भी नहीं आ रहा। तो एस पी एम सीक्वेंस हमने यही रखना है। एस जो है वो नहीं आ रहा यहाँ पे, तो एस रेड हो जाएगा। पी आ रहा है, पी के मेंबर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इसलिए उसको ब्लैक कर दिया। मिडिल क्लास के मेंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, सो इट्स कलर विल बी रेड। फिर हमारे पास थर्ड आ जाता है दिस पोर्शन। अब इसमें ये मिडिल वाला सर्कल है, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है इस वाले लाइटर एरिया के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लास की। इट मीन्स S and P are excluded in this section, whereas we are having only members of the middle class in this section. उसके बाद हमारे पास ये तो तीन जो बड़े बड़े सेक्शंस थे ये तो हो गए। बाकी हमारे पास पिंक, मस्टर्ड, पर्पल और ये ब्लू वाले चार पोर्शंस बचते हैं। इट डजेंट मीन कि हमने इनको इग्नोर कर देना। हमने इनको भी देखना है कि इसमें किस किस का इंक्लूजन है, किस किस का एक्सक्लूजन है। तो पिंक में आप देखें, ये मिडिल का सर्कल जा रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़। उसके बाद आप देखते हैं ये सब्जेक्ट का भी इसके अंदर इंक्लूजन आ रहा है, लेकिन प्रेडिकेट यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। पिंक जोन में हमारे पास प्रेडिकेट नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एस। प्रेडिकेट हमारा रेड हो जाएगा और पी इसमें, एम इसमें लाई कर रहा है, तो एम के मेंबर्स के लिए भी हम एम और एस को यहाँ पे ब्लैक कलर में लिख देते हैं। अब हमारा फोकस है पर्पल वाले एरिया पे। यहाँ पे देखें ये मिडिल क्लास का सेक्शन आ रहा है, ये सर्कल देखें अगर, इसी तरह से प्रेडिकेट का ये सर्कल आ रहा है, लेकिन पर्पल के अंदर सब्जेक्ट क्लास नहीं है, तो सब्जेक्ट का कलर हम रेड कर लेते हैं। पी हमारे पास यहाँ पे इंक्लूडेड है, एम भी इंक्लूडेड है, तो इसको हम